नमस्कार। माँ नर्मदा, जीवनदायिनी माँ नर्मदा, जन जन की श्रद्धा की केंद्र माँ नर्मदा। माँ नर्मदा बारिश के दिनों में अपना रौद्र रूप भी दिखाती है, अपने क्षेत्र का सीमाओं का विस्तार करती है, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं रहते। माँ नर्मदा का स्वाभाविक बहाव है। बारिश के दिनों में आसपास के सभी क्षेत्रों के जल को अपने में संग्रहित कर, समाहित कर उसे समुद्र तक पहुंचाना भी माँ नर्मदा बखूबी करती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम माँ नर्मदा के महत्व, उसके प्रवाह क्षेत्र, बाढ़ क्षेत्र के स्वाभाविक अधिकार में निरंतर हस्तक्षेप करते रहते हैं। क्या आपको याद है कि 1973 से लेकर 2025 तक कितनी बार माँ नर्मदा ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया? नर्मदापुरम सहित माँ नर्मदा के बहाव क्षेत्र में आने वाले अनेक गांव, नगर इस बाढ़ में डूबने की स्थिति में आ गए। नर्मदापुरम में कई क्षेत्रों में पानी ने प्रवेश किया। इसके बावजूद भी कि माँ नर्मदा समय समय पर अपने पूर्ण रौद्र रूप में बहती है, क्योंकि उसे सारे पानी को समुद्र तक पहुंचाना होता है, जो मानव सभ्यता के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हम जागरूक नहीं होते, हम सजग नहीं होते। शासन और प्रशासन भी समय रहते तैयारियां नहीं करता, इसलिए नुकसान होता है। जानवर बह जाते हैं, लेकिन जानवरों की, जीव जंतुओं की, गाय माता की परवाह कौन करे? मनुष्य अपनी जान बचाने में लगा रहता है, क्योंकि बाढ़ क्षेत्र में उसने निर्माण कार्य कर रखे हैं। मां नर्मदा ने कभी नहीं कहा कि आप मेरे क्षेत्र में रहिए और मेरे रौद्र रूप से प्रभावित होने का कारण बनिए। लेकिन फिर भी मानव का स्वभाव है, जैसे ही मां अपने स्वाभाविक रूप में आ जाती है तो उसके क्षेत्र में जहां भी उसे स्थान मिलता है वो निर्माण कर लेता है। एक बार फिर बारिश का समय आ चुका है। माँ नर्मदा के समय समय पर बाढ़ के रूप में दिखे रौद्र रूप को याद करने की आवश्यकता है। शासन प्रशासन कितना तैयार है, आम लोग कितने सजग हैं? क्या हमने उन सभी क्षेत्रों को खाली कर दिया है जहाँ पर बाढ़ आने की संभावना है? समय किसी ने नहीं देखा। तो तैयार रहिए, जागे रहिए, आगे रहिए। आई बैक, स्टे अवेक, स्टे अहेड। नमस्कार।